वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। दोस्तों, इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है, हमारे जीने के तरीके को भी। दुनिया के हर एक आदमी के लिए शायद इंटरनेट का कोई ना कोई कोना ज़रूर है। भले ही कोई कुछ भी सोच रखे, कोई भी रिलीजन में विश्वास करे, इंटरनेट के हर दूसरे कोने में कोई है जो बिल्कुल आपके जैसे सोचता होगा। इंटरनेट ने आज हम सबको ऐसे कनेक्ट किया है जिसकी शायद पहले के इंसानों ने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। दुनिया के किसी भी कोने से सब लोग इंटरनेट पे एक साथ एक समय पे जमा हो सकते हैं। इंटरनेट में इतना कुछ है देखने के लिए और सीखने के लिए कि शायद हमको ये भी नहीं पता कि असल में इंटरनेट में टोटल डेटा कितना है। आपको अगर कुछ चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट, लीगल या इलीगल, एथिकल या अनएथिकल, इंटरनेट पे आपको सब मिल जाएगा। आप इसको अच्छे और बुरे दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेट पे कुछ चीज़ें हैं जिसे सब एक्सेस कर सकते हैं, पर कुछ ऐसा भी है जो इंटरनेट की गहराइयों में छुपा है, वो भी बहुत प्रोटेक्शंस की लेयर के नीचे। ये इतनी डार्क जगह है जहाँ ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स एक आम बात हैं और ये सब आम दुनिया से छुपा हुआ है और ये और भी गहरा होता जाता है। ये सब ठीक आपके आंखों के सामने ही छुपा है। आप और मैं दोनों इसको 2 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं, पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में और साथ में मिटाऊंगा कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस जिसकी वजह से लोग डार्क वेब के बारे में सिर्फ बुरा ही सोचते हैं। तो क्या है इन 3 वेब्स की कहानी? आओ बताता हूँ। दोस्तों, आज के इंटरनेट को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है सरफेस वेब। ये इंटरनेट की वो कैटेगरी है जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी या डेली बेसिस में यूज़ करते हो, जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया या वर्ल्ड वाइड वेब। सरफेस वेब में कुछ भी खोजना बहुत आसान होता है थैंक्स टू सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू एक्सेट्रा। हर दिन इंस्टाग्राम में हज़ारों फोटोज़ अपलोड होती हैं, गूगल में लाखों सर्च होते हैं और यूट्यूब में लाखों में वीडियो अपलोड होती हैं। और इससे पता चलता है कि असल में सरफेस वेब कितना बड़ा है और एक तरीके से ये है भी। अगर हम सिर्फ प्योर ट्रैफिक की बात करें तो आप डेली बेसिस में जो कुछ भी करते हो वो सरफेस वेब में अवेलेबल है। आप गूगल में किसी को भी ढूंढ सकते हो और उनके लाइफ के बारे में कुछ भी पता कर सकते हो। हाँ, पर जो चीज़ आप उनके बारे में नहीं जान सकते वो है उनके बैंक अकाउंट्स, गवर्नमेंट आईडीज़ या मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन पासवर्ड से प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स में छुपाए हुए हैं जिसे सिर्फ उस डेटा का ओनर ही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। और अब हम आ चुके हैं डीप वेब में। दोस्तों, डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसका डेटा किसी भी सर्च इंजन में इंडेक्स्ड नहीं होता, यानी आपको डीप वेब का डेटा कोई भी सर्च इंजन शो नहीं कर पाएगा। अगर आपने कभी भी अपने जीमेल या कोई भी अकाउंट में लॉगिन किया है तो मतलब आप डीप वेब एक्सेस कर रहे हो टेक्निकली। इन शॉर्ट बोला जाए तो डीप वेब एक तरीके से सरफेस वेब जैसा ही है, बस यहाँ पासवर्ड्स की वजह से सीक्रेसी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन डीप वेब इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इंटरनेट का 96% डीप वेब की कैटेगरी में आता है। मतलब आप अगर अगले 50 साल भी इंटरनेट में नॉनस्टॉप सफ़र करते रहोगे तो भी डीप वेब को सिर्फ 5% से ज़्यादा नहीं घूम पाओगे। ये डीप वेब इतना मैसिव है। दोस्तों, डीप वेब का एक और साइड है और वो है आपका साइड। मीन्स डीप वेब में आप सिर्फ आपके डेटा को ही एक्सेस कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हालांकि आप अपने डेटा को डीप वेब में भी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन आपके परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को आपके गूगल ड्राइव के किसी भी फाइल का लिंक देते हो तो वो बंदा डीप वेब में आपके डेटा को एक्सेस कर पाएगा और ऐसे ही दुनिया भर के लोगों का डेटा डीप वेब में स्टोर्ड है, वो भी प्रोटेक्टेड। डीप वेब में गवर्नमेंट के सीक्रेट फाइल्स, सीक्रेट रिसर्च या डिफेंस सीक्रेट्स भी छुपे रहते हैं जिन्हें नॉर्मल लोग या लोग जिन्हें ये डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं है वो इसे एक्सेस नहीं कर सकते। और इसी वजह से डीप वेब इतना बड़ा है और इतना मैसिव है। पर इसके भी आगे डीप वेब से और भी डीप इंटरनेट के एक छोटे से हिस्से में एक ऐसा पार्ट है जहां से कोई डेटा निकाला नहीं जा सकता। ऐसी इंक्रिप्टेड वेबसाइट्स की जिनके एग्जिस्टेंस का पता ही ना चले, बिना आईपी एड्रेसेस की साइट जिससे वो साइट्स पहचान में ही ना आ सकें। ऐसे यूजर्स जो इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि कोई भी उनको ट्रैक ना कर पाए और उनकी पहचान छुपी रहे। यहाँ कुछ भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। अब हम डार्क वेब में आ चुके हैं,
पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है और कोई दुनिया से छुप के रह कैसे सकता है, खासकर तब जब इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये समझने के लिए चलते हैं 22 साल पहले। दोस्तों 22 साल पहले यूएसए की गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी थी कि इंटरनेट एक खुली किताब है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। उन्हें ये डर था कि उनके डिफेंस के डेटा को इंटरनेट पे कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस नेवी ने 1990s में डिज़ाइन किया द अनियन राउटर या टॉर की मदद से किसी भी डेटा के ऊपर इंक्रिप्शन की लेयर लगती रहती है, जिससे उस डेटा को ट्रैक करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टॉर इंक्रिप्शन से डेटा की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। टॉर के डेटा को इस वजह से सिर्फ वही एक्सेस कर सकते हैं, या तो जिसने वो डेटा भेजा है या तो जिसको डेटा रिसीव करना है। टॉर को डार्कनेट भी कहते हैं। दोस्तों टॉर एक ब्राउज़र है, बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला, लेकिन टॉर के थ्रू ऐसी वेबसाइट्स भी एक्सेस की जा सकती हैं जो आम जनता के लिए नहीं हो, और ये ना तो .com में आती हैं, ना तो .org में, और ना ही .in में। ये होते हैं .onion में। दोस्तों ऐसी वेबसाइट्स को नॉर्मल वेब ब्राउज़र से एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, पर टॉर से ये पॉसिबल है। और ऐसे साइट पे पहुंचना डार्क वेब में पहला कदम रखने जैसा होगा। यहाँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो बहुत कंट्रीज़ ने छुपा के रखी हैं, या आपको नकली पासपोर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। ढूंढोगे तो इलीगल वेपन्स, इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन पार्ट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हिटमैन्स के मार्केट भी मिल जाएंगे, जो आप रेगुलर वेब ब्राउज़र या सरफेस वेब पे नहीं ढूंढ सकते। इनफैक्ट आपके ईमेल आईडीज, पासवर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल डेटा, चांसेस है कि सर्वर ब्रीच के बाद वो भी डार्क वेब में ऑन सेल चल रहे हों। ऐसी वेबसाइट्स जो पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और आम जनता के सीक्रेट्स को वेबसाइट्स पे खोल के बैठे हैं, और इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तरीके से डार्क वेब इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड जैसा है, जहां सब कुछ चुपचाप होता है। डार्क वेब इसीलिए एक बुरी जगह है जहां भूल के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां बस बुरा ही होता है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, डार्क वेब सिर्फ बुरे के लिए ही नहीं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इसके अपने फ़ायदे हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी लोग टॉर यूज़ करते हैं, उनमें से सिर्फ 6% यूज़र ही डार्क वेब की उल्टी और बुरी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और बाकी 94% उन्हें नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ना ही डार्क वेब की सारी वेबसाइट्स बुरी हैं। इससे आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि डार्क वेब इतनी भी बिगड़ी हुई जगह नहीं है जितना बताया जाता है। बहुत सारे देशों में जहां रेवोल्यूशन चल रहे हैं, वहां के एक्टिविस्ट डार्क वेब की मदद से दुनिया को सच बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ज़्यादातर वो सच जो उस देश की गवर्नमेंट दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहती। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ सच दुनिया को डार्क वेब के जरिए दिखाया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब में सेंसरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी न्यूज़ कंपनीज डार्क वेब में ऑपरेट करती हैं, जहां कोई भी बिना ट्रैक किए जाने के डर के आगे आके सच बता सकता है या इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है। डार्क वेब एक तरीके से आपकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है और आपके एक्शंस को छुपा के रखता है। हालांकि ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो डार्क वेब को अच्छे के लिए यूज़ करे या बुरे के लिए। लास्ट में यही बोलूँगा कि डार्क वेब को इतनी बुरी जगह बनने के लिए डेवलप नहीं किया गया था। वो जगह अच्छी है या बुरी, ये यूजर्स पे डिपेंड करता है। साथ में डार्क वेब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सबको जाने की ज़रूरत है। डार्क वेब किसी के भी काम आ सकता है और किसी को डरा भी सकता है। डार्क वेब को अवॉइड कीजिए। अगर आप डार्क वेब पहली बार सुन रहे हैं और अब आप डार्क वेब विजिट करने का सोच रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कौन से पानी में उतर रहे हो, क्योंकि यहाँ सब पॉसिबल है, दोनों अच्छा और बुरा। तो दोस्तों ये था मेरा परसेप्शन सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। ये और भी डीप जाता रहेगा क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। फिर बोलता हूँ, अवॉइड डार्क वेब एंड स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर। I'll be back.